नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर भले ही एडवाइजरी जारी की जा रही है, उनसे पैदल अपने घरों को नहीं जाने को कहा जा रहा है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों का बदस्तूर आना जाना जारी है। सरकार इंतजाम इनकी संख्या के सामने कम पड़ते हैं। कोई पैदल है तो किसी ने साइकिल का सहारा लिया, कोई ऑटो और टेम्पो के सहारे घर की ओर निकल पड़ा है। जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, जो मिट्टी से सोना बनाते हैं, तपती धूप चल रहे अकेली राहों में सड़क पर मजदूरों का कारवां। कोरोना काल का प्रवासी पलायन। मजबूर श्रमवीर का पैदल मार्च। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ पैदल जा रहा यह जत्था दिल्ली और राजस्थान से आ रहा है। इनमें से ज्यादातर लोग कप प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो इनके सामने रोजी के साथ रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई। जब तक जमा पूंजी थी दिल्ली में रहे, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो गांव के लिए परिवार के साथ निकल पड़े। दिल्ली में पुलिस वालों ने एक ट्रक में बिठा दिया, जिससे पटना तक पहुंच गए, लेकिन पटना से नवादा के लिए सवारी नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़े। पटना 0 माइल के पास हम हैं और ये सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, ये सब लोग दिल्ली से आ रहे हैं और इनका कहना है कि दिल्ली में जो है इन लोगों को एक ट्रक पे बैठा दिया गया। वहां प्रशासन से इन लोगों ने संपर्क किया था और उसके बाद जो है पटना आ गए। पटना में ये लोग गए प्रशासन के पास, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं किया और अब ये लोग नवादा के लिए। आप लोग कहाँ के लिए निकले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मैं नवादा जाना चाहता हूँ। नवादा जाना, सब लोग नवादा जाना। हाँ, तो वहाँ पे कैसे वहाँ से भेजा? वहाँ से गाड़ी वाड़ी मिलवे नहीं किया हम लोग। कोई मदद नहीं मिला सर, स्टेशन से आ गए पूरा हम लोग, कोई मदद नहीं मिला। अच्छा, तो वहाँ से क्या कह किससे मदद लिया था दिल्ली से जब चलते समय? दिल्ली से नहीं आया सर, राजस्थान से आए हम लोग। राजस्थान से? हाँ, पुलिस मिलता है तो भेज देता है, जाओ कोई गाड़ी बैठा देता, थोड़ा दूर जाता उतार देता है। इतना छोटा छोटा बच्चा लेके राजस्थान से चल दिया हूँ वहाँ से। और बंद हो गया तो कहाँ जाना है? जाना है नवादा जिला। आप लोग क्या करते थे वहाँ पे? जी कंपनी में काम करते, जी कंपनी का प्लेट में वो बंद हो गया, मालिक भी ना आ रहा दिल्ली से। अच्छा, मालिक नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्या बोला चल जाना था, तुम लोग चला जाओ घर, अभी मैं नहीं आऊंगा लॉकडाउन में, ऐसा बताया। कोई मदद नहीं करने के लिए तैयार? हम लोग का कंपनी में डायरेक्ट बोला भैया 3 महीना तक दिखाई मत दी। तरह से कहें कि इनका ये कहना है कि जब हमारी कंपनी बंद हो गई, जब हमारी जो फैक्ट्री जिसमें काम करते थे वो बंद हो गई, तब हमारे पास जरिया कोई नहीं रहा। इसी को लेकर जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ ये लोग अपने घर के लिए निकल पड़े। पटना के बेहटा में राइस मिल में काम करने वाले 2 मजदूर पैदल ही खगड़िया के लिए निकल पड़े हैं, जिनसे कुछ ही दूरी पर राजस्थान से झारखंड के देवघर के लिए निकले 5 मजदूर चल रहे हैं। इन्हें भी साधन की तलाश है। कहते हैं प्रशासन क्वारंटीन सेंटर में रहने को कह रहा है, लेकिन हमको घर जाना है। प्रवासी श्रमिकों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो लोग हैं जो ये कहें कि बिहार के अंदर काम करते हैं और बिहार में ही जाना उनके लिए समस्या है और वो लोग लगातार पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं और क्यों पैदल जा रहे हैं? बेहटा में रहते थे। अच्छा। राइस मिल में काम कर रहे थे। अच्छा। काम खत्म हो गया, इसीलिए अपना पैदल चल दिए। तो कहाँ तक जाना है? जाना हमको खगड़िया जिला जाना है।
खगड़िया तक जाएंगे। हाँ तो यही रास्ता पकड़ के एकदम सीधा खगड़िया हाँ, नहीं गाड़ी मिलेगा तो क्या करेंगे। तक? आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं, खगड़िया जा रहे हैं, खगड़िया जा रहे हैं, दोनों दो आदमी हम एक ही जगह के। अच्छा, तो आप लोग मतलब पैसा नहीं दे रहे थे इसलिए जा रहे हैं? हाँ बस बस, खाना वहाँ दे रहा था? खाना दे रहा था, पैसा नहीं दे रहा था। तो राजस्थान से कैसे आए और कितने दिन पहले चले थे? हम लोग एक सप्ताह पहले चले थे। एक सप्ताह। अच्छा, तो कैसे कैसे आए यहाँ पे? हम लोग वहाँ से पैदल ही आ रहे, रास्ता में गाड़ी के हाथ भी दिए तो नहीं रोकता था बहुत सा गाड़ी। अच्छा, तो पैदल और गाड़ी दोनों से आए हैं। अब हाँ। लगता है कि आप झारखंड पहुँच जाएंगे? तो क्या करें सर, इसी तरह हम लोग चल रहे हैं भूखे प्यासे। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे काम करते थे। तो ये आपको पता नहीं कि सरकार ने ट्रेन चलाई है और ट्रेन से चले जाना चाहिए? नहीं, हम लोग को पता नहीं था उतना। नहीं पता है? हम लोग तो सर रास्ते में आ रहे हैं, 7 दिन से तो पता कहाँ से लेगा। लोग ना निकले, उनके लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं, उनके लिए बस चलाई जा रही है, लेकिन इसके कोई मायने नहीं दिखते हैं। लोग जो है लगातार अपनों के पास जाने के लिए बेचैन हैं और वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कोई साधन नहीं मिला तो साइकिल के सहारे घर के लिए निकल पड़े। घर आने के लिए साइकिल खरीदी और फिर चल दी। 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद पटना पहुंचे। पैदल ही नहीं, साइकिल के जरिए भी लोग जो है अपने गंतव्य तक कहें कि अपने घरों के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं। ये बताइए, ये टार्च लगा लिया, क्या ये किसके लिए लगाया है? रात में चलने के लिए। रात में चलने के कितने दिन पहले चले थे? 5 दिन पहले। कितना लोग हैं साथ में? 7 लोग। तो 7 लोग साइकिल से आ रहा है जी। तो साफ तौर पर 7 लोग चले थे। वहाँ पे क्या काम करते थे? डिस्पोजल कंपनी में काम करते थे। अच्छा। 5 दिन काम किए थे, उसका 5 दिन का पैसा दे दिया। अच्छा, और उसके बाद फिर आप घर के लिए चल दिए थे। साइकिल खरीद के लाए कि पहले साइकिल थी आपके पास? नहीं, खरीदे थे। कब, कितने में खरीदे? 500 खरीदे हैं वहाँ से 500 साइकिल खरीद के चल दिए। जी। कितना दिन लगा? 5 दिन लगा। जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, 5 दिन लगा। वहाँ पे डिस्पोजल जो कोई कंपनी थी उसमें काम करते थे, लेकिन कंपनी का जब लॉकडाउन हुआ तो माल आना बंद हो गया। और उसके बाद ये लोग लगातार 5 दिन से साइकिल से चल रहे हैं। ये इन्होंने किस तरह से लगा रखा है टार्च साइकिल में, जिससे रात में रोशनी रहे। और ये जो अपना यात्रा पूरी करते रहे, रात में 5-5, 6-6 घंटा लगातार यात्रा करते थे। और कुछ इनके साथी हैं जो पीछे अभी आ रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं, कुछ गाड़ियां हैं उनको वो कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे है कि परेशानी जो है वो कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि भले ही सरकार की तरफ से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें कही जा रही है, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं, प्रवासियों की जो परेशानियां हैं, वो लगातार ये कहें कि बदस्तूर जारी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर भले ही कितनी तैयारियों की बात हो रही है, लेकिन शहर की मुख्य सड़कों पर जाते ही हकीकत सामने आ जाती है। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे प्रवासी श्रमिकों की परेशानी जल्द दूर होगी ऐसा नहीं लगता है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।